जन्म कहाँ होगा, किससे विवाह होगा, यहां तक कि मृत्यु कब और कैसे होगी, क्या यह सब पहले से ही निर्धारित होता है? क्या सचमुच भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता? क्या मनुष्य भाग्य पहले से लिखा होता है? सबसे गहन सवाल। कोई महलों में जन्म लेता है तो कोई झोपड़ी में, कोई स्वस्थ जन्म लेता है तो कोई रोगी या विकलांग। यदि भगवान के लिए सभी जीव समान हैं, तो फिर भगवान यह भेदभाव क्यों करते हैं? क्या यह सब भाग्य का खेल है? और सबसे बड़ा रहस्य, आखिर भगवान किसे देते हैं और किससे छीन लेते हैं? मित्रों, आज की यह गरुड़ पुराण की कथा अमृत समान ज्ञान से परिपूर्ण है। इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि इसके अंतिम भाग में एक ऐसा गूढ़ रहस्य और ज्ञान छिपा है जिसे न सुनना स्वयं को एक अनमोल ज्ञान से वंचित कर देना होगा। तो मित्रों, कथा आरंभ करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। एक बार की बात है, गरुड़देव के मन में भाग्य को लेकर एक गहरी जिज्ञासा उत्पन्न हुई। पिछली कथा में वे भगवान विष्णु से जान चुके थे कि मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है और उसे कौन लिखता है। लेकिन अब उनके मन में एक और रहस्यपूर्ण प्रश्न उठ खड़ा हुआ। उसका उत्तर जानने के लिए वे भगवान विष्णु के चरणों में पहुंचे। प्रभु मुस्कुराकर बोले, हे गरुड़, निसंकोच कहो, आज तुम्हारे मन में कौन सा प्रश्न है? गरुड़ देव ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, क्या वास्तव में भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता? क्या मनुष्य केवल इस जन्म के कर्मों का फल भोगता है, या उसके पिछले जन्मों के अधूरे कर्म भी उसका पीछा करते हैं? यदि सभी जीव आपकी दृष्टि में समान हैं, तो कोई सुखी और कोई दुखी क्यों होता है? कोई धन और सम्मान पाता है तो कोई अभाव और कष्ट। क्या यह सब भाग्य का खेल है? और आखिर भगवान आप किसे देते हैं और किससे छीन लेते हैं? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत गूढ़ है। इसका उत्तर एक दिव्य कथा में छिपा है। इसे ध्यानपूर्वक अंत तक सुनना, क्योंकि गरुड़ पुराण की आधी अधूरी कथा छोड़ देना दुख का कारण बनता है। गरुड़ देव ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूर्ण श्रद्धा और ध्यान से सुनूंगा। प्राचीन समय की बात है। नंदनपुर नामक एक छोटे से गांव में हरिया नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि कई बार 2 वक्त का भोजन जुटाना भी कठिन हो जाता था। फिर भी वह ईमानदारी और मेहनत से जीवन व्यतीत करता था। वर्षों बाद एक दिन उसके घर पुत्र का जन्म हुआ। बच्चे की किलकारी सुनते ही मानो उस छोटे से घर में खुशियों का सागर उमड़ पड़ा। पूरे गांव में यह समाचार फैल गया और हरिया के घर उत्सव जैसा वातावरण बन गया। उसी दिन एक सिद्ध और त्रिकालदर्शी महात्मा भिक्षा मांगते हुए उसके द्वार पर पहुंचे। किसान ने आदरपूर्वक उनका स्वागत किया और बोला, हे महात्मा, आज मेरे घर बड़ा शुभ अवसर है। वर्षों बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। कृपया भीतर पधारकर भोजन ग्रहण करें और मेरे पुत्र को अपना आशीर्वाद दें। किसान की विनम्रता देखकर महात्मा उसकी बात टाल न सके। वे घर के भीतर आए। किसान और उसकी पत्नी ने श्रद्धापूर्वक उनका सत्कार किया और भोजन कराया। भोजन के पश्चात हरिया अपने नवजात पुत्र को गोद में लेकर महात्मा के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, कृपा करके मेरे पुत्र को ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि इसके जीवन में कभी कोई दुख या कष्ट न आए। महात्मा मुस्कुराए और जैसे ही उन्होंने बालक को आशीर्वाद देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, उनकी दृष्टि उसके दाएं हाथ पर बने एक विशेष नीले चिन्ह पर जा ठहरी। उस चिन्ह को देखते ही उनके चेहरे के भाव बदल गए और वे कुछ क्षणों के लिए गहरे विचार में डूब गए। कहा जाता है कि सिद्ध महात्मा केवल हस्तरेखाएं ही नहीं, बल्कि ललाट की रेखाओं और आत्मा के तेज को देखकर भी भविष्य का आभास कर लेते हैं। उसी क्षण उन्होंने उस बालक के भाग्य में छिपे एक अद्भुत भविष्य की झलक देख ली थी। महात्मा को इस प्रकार चिंतित देखकर किसान घबरा गया। वह बोला, गुरुदेव, क्या बात है? कहीं मेरे पुत्र के भविष्य में कोई संकट तो नहीं? कृपया मुझे सच बताइए। महात्मा ने शांत स्वर में कहा, डरो मत बेटा, तुम्हारे पुत्र के भविष्य में कोई संकट नहीं, बल्कि इसके भाग्य में असाधारण योग लिखा हुआ है। इसके हाथ पर बना यह चिन्ह संकेत देता है कि यह बालक साधारण नहीं है। इसके भाग्य में राजयोग है। यह मात्र 16 वर्ष की आयु में एक बड़े राज्य का राजा बनेगा। दर्शकों, इस समय शायद आपके मन में भी यही प्रश्न उठ रहा होगा, क्या सचमुच एक गरीब किसान का बेटा राजा बन सकता है? और क्या मनुष्य का भाग्य पहले से ही निर्धारित होता है?
लेकिन आगे नियति ऐसा खेल खेलने वाली थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। महात्मा की बात सुनकर किसान हैरान रह गया। उसने पूछा, गुरुदेव, मैं तो एक निर्धन किसान हूं, मेरा पुत्र राजा कैसे बन सकता है? महात्मा मुस्कुराए और बोले, ईश्वर की सृष्टि में कुछ भी असंभव नहीं है। यह इसके पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों का फल है। जब यह बालक 16 वर्ष का होगा, तब इसका विवाह इस राज्य के राजा की इकलौती पुत्री से होगा और इसके भाग्य में राजगद्दी का सुख लिखा है। साधु बहुत तपस्वी और त्रिकालदर्शी थे, इसलिए यह सुनकर किसान और उसकी पत्नी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। धीरे धीरे यह भविष्यवाणी पूरे क्षेत्र में फैल गई और दूर दूर से लोग उस बालक के दर्शन करने आने लगे, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि एक दिन वही इस राज्य का राजा बनेगा। लेकिन दर्शकों, भाग्य का यह रहस्य केवल गांव वालों तक सीमित नहीं रहने वाला था। नियति अब एक ऐसा खेल रचने वाली थी जो पूरे राज्य का भविष्य बदल देता। उधर उसी राज्य का राजा, जिसकी पुत्री से उस बालक के विवाह की भविष्यवाणी हुई थी, एक दिन शिकार के लिए जंगल में निकला। शिकार का पीछा करते करते वह अपने सैनिकों से बिछड़ गया और घने जंगल में भटक गया। काफी देर तक भटकने के बाद वह थक गया और प्यास से व्याकुल होकर जल की खोज करने लगा। तभी उसे दूर एक गांव दिखाई दिया। प्यास बुझाने की आशा में वह उसी गांव की ओर बढ़ चला। साथियों, यह वही गांव था जहां कुछ समय पहले किसान हरिया के घर उस बालक का जन्म हुआ था, जिसके बारे में महात्मा ने राजयोग की भविष्यवाणी की थी। जब राजा गांव के निकट पहुंचा तो उसे गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। कुटिया के सामने एक तेजस्वी साधु ध्यानमग्न बैठे थे। राजा उनके पास पहुंचा, प्रणाम किया और विनम्र स्वर में बोला, हे महात्मा, मैं बहुत प्यासा हूं, यदि थोड़ा जल मिल जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु ने मुस्कुराकर कहा, राजन, कुछ क्षण प्रतीक्षा करो। इतना कहकर वे कुटिया के भीतर गए और थोड़ी देर बाद जल से भरा एक लोटा लेकर लौटे। राजा ने वह जल ग्रहण किया और अपनी प्यास बुझाई। जल पीने के बाद जैसे ही राजा आगे बढ़ने लगा, उसकी दृष्टि उन लोगों पर पड़ी जो समूह बनाकर किसी दिशा में जा रहे थे। यह देखकर राजा ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, इतने सारे लोग कहाँ जा रहे हैं? साधु ने उत्तर दिया, राजन, ये सभी उस किसान के घर जा रहे हैं जिसके यहां कुछ समय पहले एक पुत्र का जन्म हुआ है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन उस बालक में ऐसी क्या विशेषता है कि लोग उसके दर्शन करने जा रहे हैं? महात्मा ने गंभीर स्वर में कहा, उस बालक के हाथ पर एक दुर्लभ नीला चिन्ह है। वह चिन्ह संकेत देता है कि भविष्य में वही इस राज्य का राजा बनेगा। यह सुनते ही राजा हल्का सा हंस पड़ा। वह बोला, महात्मा जी, यह कैसे संभव है? इस राज्य का राजा तो मैं हूं। एक गरीब किसान का पुत्र भला राजा कैसे बन सकता है? महात्मा ने शांत भाव से उत्तर दिया, राजन, कोई मनुष्य किसी को राजा या भिखारी नहीं बनाता। यह सब नियति और कर्मों का खेल है। और सुनो, केवल राजा ही नहीं बनेगा। आज से 16 वर्ष बाद उसी बालक का विवाह तुम्हारी इकलौती पुत्री से होगा। विवाह के बाद वही इस राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। महात्मा की बात सुनकर राजा चौंक पड़ा। वह तुरंत बोला, मेरी पुत्री? लेकिन मेरी तो कोई संतान ही नहीं है। फिर आपकी यह भविष्यवाणी कैसे सच हो सकती है? महात्मा मुस्कुराए और बोले, आज नहीं है, लेकिन आज से 1 वर्ष बाद तुम्हारी रानी एक कन्या को जन्म देगी। वही कन्या बड़ी होकर उस किसान के पुत्र की पत्नी बनेगी और वही विवाह इस भविष्यवाणी को पूर्ण करेगा। साथियों, महात्मा की यह बात सुनकर राजा के मन में एक साथ 2 भाव उत्पन्न हुए। एक ओर वह प्रसन्न था, क्योंकि वर्षों से संतान सुख से वंचित रहने के बाद उसे यह समाचार मिला था कि वह एक पुत्री का पिता बनने वाला है। लेकिन दूसरी ओर उसका अहंकार आहत हो गया था। वह सोचने लगा, एक साधारण किसान का बेटा मेरा दामाद बनेगा? मेरी पुत्री का विवाह किसी गरीब के घर होगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। राजा के चेहरे पर क्रोध साफ दिखाई देने लगा। कुछ क्षण तक वह मौन खड़ा रहा, फिर दृढ़ स्वर में महात्मा से बोला। राजा क्रोध से भर उठा और बोला, महात्मा जी, क्या आपको सच में लगता है कि मैं अपनी राजकुमारी का विवाह एक साधारण किसान के बेटे से कर दूंगा? यह कभी नहीं हो सकता। महात्मा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, जो उस बालक के भाग्य में लिखा जा चुका है उसे कोई नहीं मिटा सकता। विधाता का लिखा पत्थर की लकीर के समान होता है, उसे बदलने का सामर्थ्य किसी मनुष्य में नहीं होता। लेकिन राजा को अपनी शक्ति और पद का बड़ा अहंकार था,
वह बोला, महात्मा जी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी पुत्री का विवाह उस किसान के बेटे से कभी नहीं होने दूंगा। और जहां तक भाग्य की बात है, मैं स्वयं सिद्ध कर दूंगा कि मनुष्य चाहे तो विधाता का लिखा भी बदल सकता है। महात्मा केवल मुस्कुरा दिए, फिर बोले, ठीक है राजन, समय को आने दो। मैं भी देखूंगा और तुम भी देखोगे कि अंत में विजय भाग्य की होती है या अहंकार की। राजा ने प्रणाम किया और वहां से महल लौट आया। लेकिन उस दिन के बाद उसके मन में एक ही विचार घूमने लगा, ऐसा क्या करूं कि भविष्यवाणी कभी सच ही ना हो। पूरी रात वह इसी चिंता में डूबा रहा। अंततः उसके मन में एक योजना आई। अगले ही दिन उसने ब्राह्मण का वेश धारण किया और उस गांव की ओर चल पड़ा जहां किसान हरिया रहता था। बाहर खड़े होकर उसने आवाज लगाई, कोई है? एक भूखा ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है, कुछ दान मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। आवाज सुनकर किसान बाहर आया। उसने आदरपूर्वक ब्राह्मण को प्रणाम किया और बोला, महाराज, बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। भेष बदले राजा ने कुछ देर तक किसान को देखा और फिर बोला, मैं केवल भिक्षा ही नहीं मांगता, भाग्य भी देखता हूं। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम्हारे घर में हाल ही में एक पुत्र जन्मा है और उसके दाएं हाथ पर नीले रंग का एक विशेष चिन्ह भी है। यह सुनकर किसान आश्चर्यचकित रह गया। उसने कहा, हाँ महाराज, बिल्कुल ऐसा ही है। ब्राह्मण ने कहा, तो उस बालक को मेरे पास लेकर आओ। किसान तुरंत भीतर गया और अपने पुत्र को गोद में लेकर बाहर आ गया। राजा ने बच्चे को देखा और मन ही मन समझ गया कि यही वही बालक है जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी। कुछ क्षण मौन रहने के बाद वह गंभीर स्वर में बोला, सुनो किसान, मैं जो कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनना। यदि यह बालक तुम्हारे पास रहा तो 16 वर्ष की आयु पूरी होते ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनते ही किसान के पैरों तले जमीन खिसक गई। ब्राह्मण आगे बोला, लेकिन यदि तुम इस बच्चे को किसी योग्य व्यक्ति को सौंप दोगे तो इसका जीवन बच जाएगा, और जब यह 16 वर्ष का हो जाएगा तब वह व्यक्ति इसे सुरक्षित तुम्हें वापस लौटा देगा। किसान की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, महाराज, यह मेरा इकलौता पुत्र है, मैं इसे अपने से कैसे दूर कर दूं। ब्राह्मण ने शांत स्वर में कहा, मैं इसे हमेशा के लिए नहीं मांग रहा, केवल इसके जीवन की रक्षा के लिए कुछ वर्षों तक अपने साथ रखना चाहता हूं। समय आने पर मैं स्वयं इसे तुम्हें वापस सौंप दूंगा। सीधे सादे किसान को उसकी बातों में सच्चाई दिखाई दी। उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। यह सुनकर वह रो पड़ी और पहले तो बच्चे को देने से मना कर दिया, लेकिन जब उसे समझाया गया कि इससे पुत्र का जीवन बच सकता है तो भारी मन से वह भी तैयार हो गई। कुछ देर बाद दोनों अपने नवजात पुत्र को गोद में लेकर बाहर आए। उनकी आंखें नम थीं। बच्चे को ब्राह्मण की ओर बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण देव, हम अपना पुत्र आपको सौंपने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है। जब ब्राह्मण बने राजा ने किसान दंपति की शर्त पूछी तो किसान की पत्नी आंसू भरी आंखों से बोली, महाराज, हमारी केवल एक ही शर्त है। जब मेरा पुत्र 16 वर्ष का हो जाए तब आप उसे सकुशल हमें वापस लौटा देंगे। राजा ने तुरंत हामी भरते हुए कहा, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। मैं वचन देता हूं कि समय आने पर तुम्हारा पुत्र तुम्हें अवश्य वापस मिलेगा। भारी मन से मां बाप ने अपने कलेजे के टुकड़े को ब्राह्मण के हाथों में सौंप दिया। उन्हें क्या पता था कि जिसके हाथों में वे अपने पुत्र का भविष्य दे रहे हैं वह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, बल्कि स्वयं राजा था, और उसके मन में कुछ और ही योजना चल रही थी। बच्चे को लेकर राजा वहां से निकल पड़ा। उसके मन में संतोष था कि उसने भविष्यवाणी को असफल करने की दिशा में पहला कदम उठा लिया है। कुछ दूर एक सुनसान नदी किनारे पहुंचकर उसके मन में एक भयानक विचार आया। उसने सोचा, यदि मैं अभी इस बालक को मार दूं तो सारी समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस मासूम शिशु पर पड़ी, उसके हाथ कांप उठे। बच्चा निश्चिंत होकर मुस्कुरा रहा था। उसी क्षण उसकी अंतरात्मा ने उसे धिक्कारा, इस निर्दोष बालक ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या केवल अपने अहंकार के लिए तुम इसकी हत्या करोगे? राजा चाहकर भी ऐसा न कर सका। तब उसने एक मजबूत लकड़ी का संदूक बनवाया, उसमें हवा आने जाने की व्यवस्था करवाई और बालक को उसमें रखकर नदी की धारा में बहा दिया। संदूक धीरे धीरे दूर जाता रहा और राजा यह सोचकर लौट गया कि अब भविष्यवाणी कभी सच नहीं होगी। लेकिन मनुष्य योजनाएं बनाता है और नियति मुस्कुराती है।
नदी की लहरों पर बहता हुआ वह संदूक कई कोस दूर एक दूसरे नगर के किनारे जा पहुंचा। उसी नगर में मानो सेठ नाम का एक धनवान व्यापारी रहता था। वह प्रतिदिन प्रातःकाल नदी में स्नान करने आता था। उस दिन उसकी नजर बहते हुए उस संदूक पर पड़ी। उत्सुकतावश उसने उसे किनारे खींचकर खोला। संदूक खुलते ही उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। भीतर एक सुंदर नवजात शिशु सुरक्षित लेटा हुआ था। वह मुस्कुराते हुए अपने पैर का अंगूठा चूस रहा था, मानो उसे किसी बात की चिंता ही न हो। वर्षों से संतान सुख से वंचित मानो सेठ की आंखें भर आईं। उसने तुरंत उस बालक को अपनी गोद में उठाकर सीने से लगा लिया। उसने मन ही मन कहा, हे मां गंगा, यह आपकी ही कृपा है। आपने हमारी सूनी गोद भर दी। सेठ उस बालक को घर ले गया और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। यह सुनकर सेठानी की खुशी का ठिकाना न रहा। दोनों ने उसे ईश्वर का प्रसाद मानकर अपना लिया और बड़े प्रेम से उसका पालन पोषण किया। समय बीतता गया और वही बालक एक सुंदर, बुद्धिमान और साहसी युवक बन गया। उधर देखते देखते पूरे 16 वर्ष बीत गए। एक दिन वह युवक अपने मित्रों के साथ नगर में था। तभी वहां से एक राजा का भव्य काफिला गुजरा। उसी समय एक छोटा बालक खेलते खेलते काफिले के सामने आ गया। घोड़े तेजी से बढ़ रहे थे और किसी का ध्यान उस पर नहीं गया। लेकिन युवक ने खतरा भांप लिया। वह तुरंत दौड़ा और अंतिम क्षण में उस बालक को बचा लिया। दर्शकों, जिसे उसने बचाया वह तो एक अनजान बालक था, लेकिन जिसने यह दृश्य देखा वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह वही राजा था जिसने 16 वर्ष पहले उसे नदी में बहा दिया था। और अब नियति दोनों को फिर से आमने सामने लाने जा रही थी। जैसे ही राजा की नजर युवक के हाथ पर पड़ी, वह चौंक उठा। उसके हाथ पर वही नीला निशान था। राजा के मन में विचार उठा, क्या यह वही बालक है? लेकिन यह जीवित कैसे बच गया? राजा ने तुरंत युवक को बुलवाया। उसकी बहादुरी की प्रशंसा करने के बाद उसने उसके परिवार के बारे में पूछा। युवक ने बताया कि वह मानो सेठ का पुत्र है। यह सुनकर राजा उसके साथ सेठ के घर पहुंचा। बातों बातों में सेठ ने बताया कि यह उनका असली पुत्र नहीं है, बल्कि वर्षों पहले नदी किनारे एक संदूक में मिला था। यह सुनते ही राजा समझ गया कि नियति ने उस बालक को बचा लिया था। कुछ देर सोचने के बाद राजा के मन में एक नई योजना आई। उसने सेठ से कहा, आपका पुत्र साहसी और योग्य है। यदि आप अनुमति दें तो मैं इसे अपने महल में सेवा का अवसर देना चाहता हूं। सेठ ने प्रसन्न होकर अनुमति दे दी। तब राजा ने एक पत्र लिखा, उस पर अपनी राजमुद्रा लगाई और युवक को देते हुए कहा, इसे मेरी महारानी को दे देना, वह तुम्हें उचित कार्य सौंप देंगी। युवक पत्र लेकर राजा के राज्य की ओर चल पड़ा। लेकिन मित्रों, नियति ने उसके लिए एक और मोड़ तैयार कर रखा था। रास्ते में वह एक घने जंगल में भटक गया। सूर्य अस्त हो चुका था और चारों ओर अंधेरा फैलने लगा था। तभी युवक को दूर एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी। उसने सोचा कि रात यहीं बिताना उचित रहेगा। लेकिन जैसे ही वह भीतर पहुंचा, उसका आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। बाहर से साधारण दिखने वाली उस झोपड़ी के भीतर एक बड़ा रहस्य छिपा था। वहां नीचे जाने के लिए पत्थरों की सीढ़ियां बनी थीं। उत्सुकतावश जब वह नीचे उतरा तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। नीचे एक भव्य महल था। महल में एक वृद्धा भोजन बना रही थी। युवक ने उसे प्रणाम किया और रास्ता भटकने से लेकर वहां तक पहुंचने की पूरी बात बताकर एक रात ठहरने की अनुमति मांगी। वृद्धा बोली, बेटा, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन यह डाकुओं का गुप्त अड्डा है। यदि उन्हें तुम्हारे बारे में पता चल गया तो वे तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। युवक ने विनम्रता से कहा, मैया, बाहर घना जंगल है और मैं रास्ता भी भटक चुका हूं। इस समय मेरी रक्षा केवल आप ही कर सकती हैं। उसकी सरलता देखकर वृद्धा का हृदय पिघल गया और उसने उसे रुकने की अनुमति दे दी। कुछ समय बाद डाकू अपने अड्डे पर लौटे। कोने में सोए हुए युवक को देखकर वे चौंक गए। वृद्धा ने उन्हें सारी बात बता दी, लेकिन एक डाकू को संदेह हुआ। उसने कहा, क्या पता यह राजा का जासूस हो, और उसने युवक की तलाशी लेनी शुरू कर दी। तभी उसकी जेब से राजमुद्रा लगा हुआ एक पत्र निकला। डाकू ने पत्र खोला और पढ़ने लगा, लेकिन जैसे जैसे वह पढ़ता गया उसके चेहरे का रंग बदलता गया। वह बोला, धिक्कार है, हमारा राजा कितना निर्दयी है। वृद्धा ने पूछा, ऐसा क्या लिखा है? डाकू बोला,
इसमें महारानी को आदेश दिया गया है कि जैसे ही यह युवक महल पहुंचे इसे तुरंत मरवा दिया जाए। यह सुनकर वृद्धा का हृदय द्रवित हो उठा। उसने युवक की ओर देखा और बोली, कैसा अन्याय है! जिसके हाथों पत्र भिजवाया जा रहा है उसी की मृत्यु का आदेश भी उसी में लिखा है। कुछ देर सोचने के बाद वृद्धा बोली, नहीं, इस बालक को बचाना होगा। शायद ईश्वर ने इसे किसी कारण से यहां भेजा है। फिर उसने डाकुओं से कहा, इस पत्र को बदल दो। डाकुओं ने पूछा, क्या लिखें? वृद्धा बोली, लिखो कि यह युवक अत्यंत योग्य, बुद्धिमान और सदाचारी है। मैंने इसे अपनी पुत्री के लिए चुना है, अतः मेरे लौटने से पहले राजकुमारी का विवाह इसी युवक से कर दिया जाए। डाकुओं को भी उसकी बात उचित लगी। उन्होंने नया पत्र तैयार किया, उस पर सावधानी से राजा की मुहर लगाई और युवक की जेब में वापस रख दिया। अगली सुबह वृद्धा ने युवक को जगाया। युवक ने कृतज्ञ होकर उसके चरण स्पर्श किए, राजमहल का मार्ग पूछा और वहां से चल पड़ा। कई घंटों की यात्रा के बाद वह राजमहल पहुंचा। उसे सीधे महारानी के सामने ले जाया गया। युवक ने प्रणाम करते हुए कहा, महारानी साहिबा, महाराज ने आपके लिए यह पत्र भेजा है। कृपया इसे पढ़कर बताइए कि मुझे क्या करना है। मित्रों, उस युवक को क्या पता था कि उसकी जेब में रखा वही पत्र अब उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। दर्शकों, महारानी ने युवक के हाथ से पत्र लिया और पढ़ने लगीं। उसमें लिखा था कि यह युवक अत्यंत योग्य, बुद्धिमान और सदाचारी है तथा राजकुमारी के लिए उपयुक्त वर है। इसलिए राजा के लौटने से पहले ही उसका विवाह राजकुमारी से कर दिया जाए। पत्र पढ़कर महारानी अवश्य आश्चर्यचकित हुईं, लेकिन डाकुओं ने राजा की राजमुद्रा और हस्ताक्षर इतनी कुशलता और सफाई से अंकित किए थे कि उन्हें किसी प्रकार का संदेह नहीं हुआ। उन्हें पूरा विश्वास था कि यह पत्र स्वयं राजा द्वारा ही भेजा गया है। इसलिए उन्होंने बिना विलंब किए राजपुरोहितों को बुलवाया और शुभ मुहूर्त में राजकुमारी का विवाह उस युवक के साथ करवा दिया। देखते ही देखते वह साधारण युवक राज परिवार का दामाद बन गया। उधर राजा अपना कार्य समाप्त करके लौट रहा था। उसे पूरा विश्वास था कि अब तक युवक की मृत्यु हो चुकी होगी और साधु की भविष्यवाणी असत्य सिद्ध हो गई होगी। लेकिन महल पहुंचते ही उसके होश उड़ गए। जिस युवक को वह मृत्यु के मुख में भेज चुका था वही उसके महल में सम्मान के साथ बैठा था। इतना ही नहीं, उसका विवाह राजकुमारी से भी हो चुका था। यह जानकर राजा क्रोध से भर उठा। वह महारानी के पास पहुंचा और बोला, मैंने उसे मरवाने का आदेश दिया था, फिर उसका विवाह कैसे हो गया? महारानी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मैंने तो वही किया जो आपके पत्र में लिखा था। राजा ने तुरंत पत्र मंगवाया। जब उसने पत्र पढ़ा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसमें लिखा संदेश पूरी तरह बदल चुका था। क्रोध में उसने सैनिकों को आदेश दिया कि युवक को तुरंत दरबार में प्रस्तुत किया जाए। युवक के आते ही राजा ने तलवार निकाल ली और गरज कर बोला, एक गरीब किसान का पुत्र होकर तुमने राजकुमारी से विवाह करने का साहस कैसे किया? आज तुम्हें इसका दंड मिलेगा। युवक घबराकर बोला, महाराज, मैंने कोई अपराध नहीं किया। मैं तो स्वयं को एक सेठ का पुत्र मानता हूं। आखिर मेरी गलती क्या है? लेकिन राजा कुछ सुनने को तैयार नहीं था। तभी राजकुमारी उसके सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, पिताजी, यदि इन्हें मारना है तो पहले मुझे मारना होगा। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। उसी समय एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और बोला, महाराज, एक सिद्ध महात्मा आपसे मिलना चाहते हैं। राजा ने उन्हें तुरंत अंदर बुलवाया। कुछ ही क्षणों बाद महात्मा दरबार में पहुंचे। राजा ने उनका सम्मान किया, लेकिन महात्मा मुस्कुराकर बोले, राजन, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही साधु हूं जिससे तुम 16 वर्ष पहले जंगल में मिले थे, वही जिसने तुम्हें बताया था कि एक गरीब किसान का पुत्र एक दिन तुम्हारा दामाद बनेगा और इस राज्य का राजा बनेगा। ये सुनते ही राजा स्तब्ध रह गया। महात्मा आगे बोले, तुमने उसे उसके माता पिता से दूर किया, नदी में बहाया, मृत्यु का आदेश लिखा, बार बार नियति को बदलने का प्रयास किया, लेकिन क्या हुआ? अंत में वही हुआ जो विधाता ने पहले ही लिख दिया था। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा की आंखें झुक गईं। उसका अहंकार चूर चूर हो चुका था। वह हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव, आज मैं स्वीकार करता हूं कि मनुष्य चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह भाग्य के लिखे को नहीं मिटा सकता। मैंने अपनी शक्ति पर घमंड किया था, लेकिन नियति के सामने हार गया। महात्मा मुस्कुराए और बोले, राजन, यही संसार का शाश्वत सत्य है।
जो भाग्य में लिखा होता है वह किसी न किसी मार्ग से मनुष्य तक पहुंच ही जाता है। इसलिए अहंकार नहीं, विनम्रता धारण करो और ईश्वर की व्यवस्था पर विश्वास रखो। महात्मा की बातें सुनकर राजा की आंखें खुल गईं। उसने उसी क्षण युवक को अपना दामाद स्वीकार कर लिया और बाद में अपना राजपाट भी उसे सौंप दिया। मित्रों, जिस बालक का जन्म एक गरीब किसान के घर हुआ था, वही अंततः उस राज्य का राजा बना। और जो राजा भाग्य को बदलने निकला था, उसे भी अंत में नियति के सामने झुकना पड़ा। क्योंकि मनुष्य लाख प्रयास कर ले, लेकिन जो विधाता ने लिख दिया हो उसे कोई मिटा नहीं सकता। मित्रों, इस कथा से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि जब समय और नियति अपना निर्णय कर लेते हैं तो राजा हो या रंक, कोई भी उसे रोक नहीं सकता। ऐसा ही एक प्रसंग द्वापर युग में भी देखने को मिलता है। जब कंस को यह भविष्यवाणी सुनाई गई कि उसकी मृत्यु उसकी बहन देवकी की 8वीं संतान के हाथों होगी, तब उसने नियति को बदलने के लिए हर संभव प्रयास किया। उसने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया, उनकी संतानों का वध किया और अपनी शक्ति के बल पर भाग्य को चुनौती देने का प्रयास किया। लेकिन अंत में वही हुआ जो विधाता ने पहले ही निर्धारित कर रखा था। देवकी की 8वीं संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और उन्हीं के हाथों कंस का अंत भी हुआ। सनातन धर्म के अनुसार जीवन की कुछ घटनाएं पूर्व निर्धारित अवश्य हो सकती हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि भाग्य बदला नहीं जा सकता। भाग्य पत्थर की लकीर नहीं है। मनुष्य अपने सत्कर्मों, भक्ति, सेवा और धर्मपूर्ण आचरण से अपने भविष्य की दिशा बदल सकता है। दर्शकों, भाग्य को कर्मों के द्वारा कैसे बदला जा सकता है, इस विषय पर हम इस वीडियो के पहले भाग में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। इसलिए इस वीडियो के बाद उस भाग को भी अवश्य देखिए। आइए अब इस पूरी कथा के सबसे महत्वपूर्ण भाग को समझते हैं। वीडियो की शुरुआत में हमने चर्चा की थी कि कोई जन्म से धन, सुख और सम्मान क्यों पाता है, जबकि कोई गरीबी और दुखों में जीवन बिताता है और कोई अंधा, अपंग या रोगग्रस्त जन्म लेता है। यदि भगवान के लिए सभी जीव समान हैं, तो फिर भगवान किसे देते हैं और किससे छीन लेते हैं? क्या यह केवल भाग्य का खेल है या इसके पीछे कर्मों का कोई गहरा रहस्य छिपा है? गरुड़ पुराण में इन प्रश्नों का अत्यंत गूढ़ उत्तर बताया गया है। आइए अब उसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। प्राचीन काल में अक्षयपुरी नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहां राजा रत्नधर का शासन था, जो धर्मात्मा, न्यायप्रिय और प्रजा के प्रिय थे। राज्य में धन, वैभव और सुख शांति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक दुख ऐसा था जो राजा के हृदय को भीतर ही भीतर खाए जा रहा था। उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। राजा और रानी ने वर्षों तक यज्ञ, दान, पुण्य और तपस्या की। अंततः भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। कुछ समय बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में उत्सव मनाया जाने लगा, लेकिन यह खुशी अधिक देर तक टिक न सकी। जब बालक को देखा गया तो महल में सन्नाटा छा गया। वह जन्म से ही विकलांग और अत्यंत दुर्बल था। राजा रत्नधर का हृदय टूट गया। वे बार बार सोचने लगे, मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया, प्रजा का कल्याण किया, फिर मेरे पुत्र के साथ ऐसा क्यों हुआ? एक मासूम बालक को जन्म से ही इतना कष्ट क्यों मिला? इन प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए राजा भगवान श्री कृष्ण की शरण में पहुंचे। उन्होंने व्याकुल होकर पूछा, हे प्रभु, यदि कर्मों का फल मिलता है तो मेरे पुत्र का क्या दोष है? और यदि भाग्य पहले से लिखा होता है तो फिर मनुष्य के कर्मों का महत्व क्या है? भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए और बोले, राजन, यही वह रहस्य है जो अधिकांश मनुष्यों को भ्रमित करता है। वे केवल एक जन्म देखते हैं, जबकि आत्मा की यात्रा अनेक जन्मों तक फैली होती है। तुम्हारे पुत्र की कहानी केवल इस जन्म से नहीं, उसके पूर्व कर्मों से भी जुड़ी है। जो बीज आत्मा पिछले जन्मों में बोती है, उसी का फल समय आने पर प्राप्त करती है। इसलिए कोई जन्म से सुख पाता है और कोई संघर्ष। राजा ने तुरंत पूछा, तो क्या सब कुछ पहले से ही तय होता है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राजन, जन्म, मृत्यु और जीवन की कुछ प्रमुख घटनाएं कर्मों के अनुसार निर्धारित अवश्य हो सकती हैं, लेकिन मनुष्य का वर्तमान कर्म उसके भविष्य को निरंतर बदलता रहता है। भाग्य कोई बंद दरवाजा नहीं, बल्कि पिछले कर्मों का परिणाम है। राजा ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। तब भगवान आगे बोले, और सुनो राजन, तुम्हारे पुत्र का जन्म केवल उसके कर्मों से ही नहीं, बल्कि तुम्हारे और उसके बीच के पुराने कर्म बंधन से भी जुड़ा है। इस संसार में कोई भी संबंध संयोग से नहीं बनता। माता पिता,
संतान, पति पत्नी, मित्र और यहां तक कि शत्रु भी किसी न किसी कर्म संबंध के कारण हमारे जीवन में आते हैं। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पूछा, तो क्या मेरी संतान भी किसी पुराने कर्म का परिणाम है? भगवान बोले, हां राजन, कुछ संतानें सुख और सम्मान लेकर आती हैं, कुछ पुराने आड़ चुकाने आती हैं और कुछ हमें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाने आती हैं। इसलिए हर संबंध के पीछे कोई न कोई गहरा कारण अवश्य होता है। फिर भगवान ने गंभीर स्वर में कहा, मनुष्य अक्सर पूछता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? लेकिन वह यह नहीं देखता कि आत्मा की यात्रा केवल एक जन्म की नहीं होती। जैसे भूखा बछड़ा हजारों गायों के बीच भी अपनी मां को खोज लेता है, उसी प्रकार मनुष्य के कर्म भी कई जन्मों तक उसका पीछा करते हैं और समय आने पर अपना फल अवश्य देते हैं। राजा कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, हे प्रभु, यदि सब कुछ कर्मों का फल है तो क्या मनुष्य अपने भाग्य को बदल नहीं सकता? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, यही सबसे बड़ा रहस्य है राजन। मनुष्य भाग्य का दास नहीं है। याद रखो, बबूल का बीज बोकर आम के फल की आशा नहीं की जा सकती। जैसा कर्म होगा वैसा ही फल मिलेगा। पिछले कर्म परिस्थितियां बनाते हैं, लेकिन वर्तमान कर्म भविष्य का निर्माण करते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति भाग्य को दोष देने के बजाय अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने में लग जाता है। राजा ने तुरंत पूछा, तो क्या मेरा पुत्र भी अपना भविष्य बदल सकता है? भगवान बोले, निश्चित रूप से। उसका जन्म किन परिस्थितियों में हुआ, यह पूर्व कर्मों का परिणाम हो सकता है, लेकिन वह आगे क्या बनेगा, यह उसके वर्तमान कर्म तय करेंगे। यदि उसे साहस, धैर्य, अच्छे संस्कार और धर्म का मार्ग मिलेगा तो वही बालक महान कार्य कर सकता है। फिर भगवान ने कहा, और एक बात सदैव याद रखना राजन, जब मनुष्य भक्ति, सेवा और सत्कर्मों का मार्ग अपनाता है, तब ईश्वर की कृपा उस पर ऐसी बरसती है कि जो विशाल पत्थर उसके ऊपर गिरने वाला होता है, वह छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाता है। कर्म फल तो भोगना पड़ता है, लेकिन उसकी चोट उतनी नहीं लगती जितनी लग सकती थी। भगवान की बातें सुनकर राजा रत्नधर की आंखें खुल चुकी थीं। अब वे अपने पुत्र को अभिशाप नहीं, बल्कि ईश्वर द्वारा दी गई एक जिम्मेदारी के रूप में देखने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, लेकिन राजन, अभी तुम्हारे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर शेष है। तुम जानना चाहते थे कि कोई जन्म से सुखी क्यों होता है और कोई दुखों में जीवन क्यों बिताता है। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राजन, अब आगे की कथा ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर इसी में छिपा है। यही प्रश्न कभी राजा भोज के मन में भी उठा था। तब यमराज के दिव्य देवदूत ने उन्हें उनके पूर्व जन्मों का ऐसा रहस्य दिखाया जिसने उनके जीवन की सारी धारणाएं बदल दी थीं। अब मैं तुम्हें वही अद्भुत कथा सुनाता हूं। इसे ध्यान से सुनो, क्योंकि आगे जो रहस्य प्रकट होने वाला है वही तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर है। बहुत प्राचीन समय की बात है। उज्जैन नगरी में राजा भोज का शासन था। उनके पास अपार धन, वैभव और सम्मान था। दूर दूर तक उनकी समृद्धि की चर्चा होती थी। लेकिन जब वे अपने राज्य में गरीब, रोगी और विकलांग लोगों को देखते तो उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठता, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए कि मुझे राजपाट और सुख मिला, और इन लोगों ने ऐसे कौन से कर्म किए कि इन्हें दुख, अभाव और कष्टों से भरा जीवन मिला। विशेषकर एक जन्म से अंधे भिखारी को देखकर उनका मन विचलित हो उठता। वे सोचते, यदि ईश्वर के लिए सभी जीव समान हैं, तो कोई महलों में और कोई फुटपाथ पर क्यों जन्म लेता है। एक रात इसी चिंता में डूबे राजा भोज के सामने एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजन, यदि तुम अपने प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। आज मैं तुम्हें कर्म और भाग्य का ऐसा रहस्य दिखाऊंगा जिसके बाद तुम्हारे सभी संदेह समाप्त हो जाएंगे। इतना कहकर देवदूत ने अपना हाथ राजा भोज की आंखों पर रखा और अगले ही क्षण समय का पहिया सैकड़ों वर्ष पीछे घूमने लगा। राजा ने पहले देखा, एक छोटे से गांव में दयानाथ नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास धन दौलत तो नहीं थी, लेकिन पूरे गांव में उससे अधिक सम्मानित कोई नहीं था। कारण उसका धन नहीं, बल्कि उसके सत्कर्म थे। दयानाथ प्रतिदिन भगवान का स्मरण करता, मंदिर की सेवा करता, भजन कीर्तन में भाग लेता और लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता था। उसकी आय बहुत कम थी, फिर भी वह अपने सामर्थ्य अनुसार दान अवश्य करता था।
कोई साधु संत आ जाए तो भोजन कराता, किसी गरीब की सहायता करता और किसी वृद्ध, रोगी या असहाय को देखकर कभी मुंह नहीं मोड़ता था। लोग उससे पूछते, दयानाथ, तुम स्वयं अभाव में रहते हो, फिर भी दूसरों के लिए इतना क्यों करते हो? वह मुस्कुराकर कहता, मनुष्य की पहचान उसके धन से नहीं, उसके कर्मों से होती है। धन का सच्चा मूल्य तभी है जब वह किसी के काम आए। समय बीतता गया। फिर एक वर्ष भयंकर अकाल पड़ा। दयानाथ के घर में भी केवल कुछ दिनों का अन्न बचा था। तभी एक अत्यंत वृद्ध और भूखी महिला उसके द्वार पर पहुंची और भोजन की याचना करने लगी। एक ओर अपने परिवार की चिंता थी और दूसरी ओर उस वृद्धा के प्राण। लेकिन दयानाथ ने बिना किसी संकोच के घर का बचा हुआ सारा अन्न उसे दे दिया। उसकी पत्नी ने पूछा, अब हमारे लिए क्या बचेगा? दयानाथ शांत स्वर में बोला, यदि हमारे हिस्से का अन्न किसी के प्राण बचा दे तो इससे बड़ा पुण्य क्या होगा? जिसने आज उसे हमारे द्वार भेजा है वही कल हमारी व्यवस्था भी करेगा। मित्रों, उस दिन दयानाथ ने केवल अन्न का दान नहीं किया था, बल्कि अपने पूरे जीवन की भक्ति, सेवा, त्याग और करुणा को कर्म में बदल दिया था। उसी दिन उसने वह बीज बोया जिसका फल उसे अगले जन्म में मिलने वाला था। दयानाथ भले ही गरीब था, लेकिन धन का मूल्य समझता था। उसने कभी जुए, मदिरा, व्यर्थ के दिखावे या बुरे कार्यों में धन नष्ट नहीं किया। उसकी छोटी सी कमाई भी धर्म, सेवा और जरूरतमंदों की सहायता में ही लगती थी। दृश्य बदल गया। राजा भोज ने देखा कि अगले जन्म में वही दयानाथ एक अत्यंत समृद्ध व्यापारी के घर जन्म लेता है। उसके पास धन, वैभव, सम्मान और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। यह देखकर राजा भोज आश्चर्यचकित रह गए। तब देवदूत मुस्कुराकर बोले, राजन, अमीर घर में जन्म अचानक नहीं मिलता। उसके पीछे वर्षों के सत्कर्म, दान, सेवा, त्याग और धर्मपूर्ण जीवन छिपा होता है। दयानाथ ने अभावों में रहकर भी दूसरों की सहायता की, अपने धन का सदुपयोग किया और सदैव धर्म के मार्ग पर चला। यही उसके कर्मों का फल है। फिर देवदूत बोले, याद रखो राजन, कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। वे समय आने पर अवश्य फल देते हैं। मनुष्य जैसा बीज बोता है वैसा ही फल प्राप्त करता है। यही कारण है कि कुछ लोग जन्म से ही सुख, सम्मान और समृद्धि पाते हैं, जबकि कुछ को अभाव और संघर्षों के बीच जीवन आरंभ करना पड़ता है। इसके बाद देवदूत ने राजा भोज को दूसरा दृश्य दिखाया। इस बार उनके सामने एक समृद्ध नगर था। वहां कंचनमल नाम का एक अत्यंत धनी सेठ रहता था। उसके पास अपार धन दौलत, विशाल हवेलियां, भरी हुई तिजोरियां और अनगिनत नौकर चाकर थे। लेकिन जितना धन उसके पास था, उतनी ही गरीबी उसके हृदय में थी। कंचनमल ने धन तो बहुत कमाया, लेकिन उसका सदुपयोग कभी नहीं किया। वह धन को धर्म, सेवा और सत्कर्मों में लगाने के बजाय भोग विलास, मदिरा, दिखावे और व्यर्थ के ऐश्वर्य में खर्च करता था। उसे महंगे वस्त्र, दुर्लभ आभूषण और विलासिता की वस्तुएं जुटाने का शौक था। धन उसके पास बहुत था, लेकिन किसी भूखे को भोजन कराना, किसी निर्धन की सहायता करना, किसी मंदिर, भंडारे या धर्म कार्य में योगदान देना उसे व्यर्थ लगता था। एक दिन उसके द्वार पर लगभग 5 वर्ष का एक बालक पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे और शरीर भूख से कांप रहा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, मेरी मां बहुत बीमार है। हम 2 दिन से भूखे हैं। कृपा करके थोड़ा अन्न दे दीजिए। लेकिन कंचनमल का हृदय नहीं पसीजा। वह क्रोध से बोला, मैंने क्या पूरे नगर का ठेका ले रखा है? इसे यहां से भगा दो। नौकरों ने उस बालक को धक्के देकर वहां से भगा दिया। कहते हैं, उसी रात उसकी बीमार मां ने भी प्राण त्याग दिए। दर्शकों, यह केवल एक घटना नहीं थी। कंचनमल का पूरा जीवन लगभग ऐसा ही था। वह धन को पानी की तरह बहाता था, लेकिन कभी धर्म के मार्ग में एक बूंद भी नहीं बहाता था। उसके द्वार पर उत्सव होते थे, लेकिन किसी भूखे का पेट नहीं भरता था। उसकी तिजोरियां भरती जा रही थीं, लेकिन उसके पुण्य का खाता खाली था। समय बीतता गया और एक दिन उसकी मृत्यु भी आ गई। उस समय उसके पास अथाह धन था, लेकिन ऐसा कोई नहीं था जो सच्चे मन से उसके लिए आंसू बहाता। दृश्य फिर बदला। राजा भोज ने देखा कि अगले जन्म में वही कंचनमल एक अत्यंत गरीब परिवार में जन्म लेता है। भी प्राण त्याग दिए। दर्शकों, यह केवल एक घटना नहीं थी। कंचनमल का पूरा जीवन लगभग ऐसा ही था। वह धन को पानी की तरह बहाता था, लेकिन कभी धर्म के मार्ग में एक बूंद भी नहीं बहाता था। उसके द्वार पर उत्सव होते थे,
लेकिन किसी भूखे का पेट नहीं भरता था। उसकी तिजोरियां भरती जा रही थीं, लेकिन उसके पुण्य का खाता खाली था। समय बीतता गया और एक दिन उसकी मृत्यु भी आ गई। उस समय उसके पास अथाह धन था, लेकिन ऐसा कोई नहीं था जो सच्चे मन से उसके लिए आंसू बहाता। दृश्य फिर बदला। राजा भोज ने देखा कि अगले जन्म में वही कंचनमल एक अत्यंत गरीब परिवार में जन्म लेता है। बचपन से ही अभाव, संघर्ष और कठिनाइयां उसका पीछा करती रहीं। वह दिन रात मेहनत करता, फिर भी जीवन केवल 2 वक्त की रोटी तक सीमित था। यह देखकर राजा भोज गंभीर हो गए। तब देवदूत बोले, राजन, इसे दंड मत समझो, इसे शिक्षा समझो। पिछले जन्म में इसे धन मिला था, लेकिन उसने धन का सम्मान नहीं किया। उसने उसे धर्म, सेवा और परोपकार में लगाने के बजाय केवल अपने सुखों पर खर्च किया। उसने कभी दूसरों की पीड़ा नहीं समझी। इसलिए इस जन्म में जीवन उसे वही पाठ सिखा रहा है जिसे वह पहले नहीं सीख पाया था, कि धन का मूल्य संग्रह में नहीं, सदुपयोग में है। और करुणा के बिना वैभव भी अंततः निर्धनता ही बन जाता है। राजा भोज की आंखें नम हो चुकी थीं। अब उन्हें समझ आ गया था कि कोई अमीर क्यों जन्म लेता है और कोई गरीब। लेकिन उनके मन में एक बड़ा प्रश्न अब भी शेष था। उन्होंने धीमे स्वर में पूछा, देवदूत जी, यदि धन और गरीबी पिछले कर्मों का फल है, तो फिर एक मासूम बालक का क्या दोष होता है? कोई जन्म से अंधा, अपंग या रोगी क्यों होता है, जबकि कोई स्वस्थ और संपन्न जीवन पाता है? और ऐसा भी क्यों होता है कि एक संतान माता पिता के जीवन में सुख और सम्मान लेकर आती है, जबकि दूसरी संतान उनके लिए जीवन भर चिंता और दुख का कारण बन जाती है? जो माता पिता संतान को पाल पोष कर बड़ा करती है, वही संतान एक दिन उसे घर के बाहर निकाल देता है। यह सुनकर देवदूत कुछ क्षण मौन रहे, फिर गंभीर स्वर में बोले, राजन, मनुष्य अक्सर केवल परिणाम देखता है, कारण नहीं। जब वह किसी बालक को जन्म से अंधा, अपंग या रोगी देखता है, तो तुरंत पूछता है, इस मासूम का क्या दोष है? लेकिन आत्मा की कहानी केवल एक जन्म की नहीं होती। वह अपने साथ अनेक जन्मों के कर्म, संस्कार और अधूरे अनुभव लेकर चलती है। देवदूत आगे बोले, कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जो पिछले जन्मों में मनुष्य शरीर के महत्व को नहीं समझ पाती। यह दुर्लभ देह ईश्वर की अमूल्य देन है, लेकिन वे इसे नशे, दुर्व्यसनों, हिंसा, आलस्य या अन्य बुरे कर्मों में नष्ट कर देती हैं। कुछ तो अपने ही शरीर का सम्मान किए बिना जीवन समाप्त करने का प्रयास भी कर बैठती हैं। तब अगले जन्म में जीवन उन्हें ऐसे अनुभवों से गुजारता है जिनसे वे समझ सकें कि स्वस्थ शरीर कितना बड़ा वरदान है और उसकी वास्तविक कीमत क्या है। फिर देवदूत बोले, और जहां तक संतान का प्रश्न है, उसे केवल पुत्र या पुत्री समझने की भूल मत करना। कई बार संतान हमारे जीवन में सुख, प्रेम और सहारा बनकर आती है, तो कई बार हमें कोई महत्वपूर्ण सीख देने। यही कारण है कि एक संतान माता पिता का गौरव बनती है, जबकि दूसरी उनके लिए चिंता और दुख का कारण बन जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि कर्मों का लेखा जोखा केवल एक जन्म तक सीमित नहीं रहता। कई बार जो व्यक्ति अपने माता पिता की उपेक्षा करता है, उनका अनादर करता है या उन्हें दुख पहुंचाता है, वही कर्मफल किसी न किसी रूप में उसके पास लौट कर आता है। तब उसे भी संतान के प्रेम, सम्मान और सेवा से वंचित होना पड़ सकता है। यही कारण है कि कुछ माता पिता को अपने बच्चों से अपार प्रेम मिलता है, जबकि कुछ को जीवन के अंतिम समय में अकेलेपन और उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। इसके बाद देवदूत ने कहा, लेकिन राजन, हर कष्ट केवल दंड नहीं होता। कई बार वह आत्मा के विकास का साधन भी होता है। जैसे साधारण विद्यार्थी को साधारण परीक्षा दी जाती है, लेकिन जो अधिक सक्षम होता है उसे कठिन परीक्षा दी जाती है। उसी प्रकार कुछ आत्माएं ऐसे जीवन में जन्म लेती हैं जहां संघर्ष अधिक होता है, ताकि वे धैर्य, साहस और आत्मबल के उच्चतम स्तर को प्राप्त कर सकें। राजा ने पूछा, तो क्या जन्म से विकलांग या दुख झेलने वाले लोग अभागे नहीं होते? देवदूत मुस्कुराए और बोले, नहीं राजन, वे अभागे नहीं होते। कई बार वे हम सबसे अधिक साहसी होते हैं। जो पीड़ा वे सहते हैं, उसकी कल्पना भी सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता। और जो माता पिता, भाई बहन या परिवार उनकी सेवा करते हैं, वे भी अदृश्य रूप से महान पुण्य अर्जित करते हैं। देवदूत बोले, राजन, आज तुमने देख लिया कि भगवान किसी से कुछ छीनते नहीं और किसी को बिना कारण कुछ देते भी नहीं। मनुष्य जो बोता है वही किसी न किसी जन्म में काटता है। ईश्वर केवल कर्मों का न्याय करते हैं।
दर्शकों, इस संसार से जाते समय न धन साथ जाता है, न वैभव, और न ही पद प्रतिष्ठा। आत्मा के साथ केवल उसके कर्म जाते हैं, और वही आगे चलकर उसके भाग्य का निर्माण करते हैं। और याद रखिए, चाहे भाग्य पहले से लिखा गया हो, फिर भी कर्म ही वह शक्ति है जिनके द्वारा मनुष्य अपने भविष्य की दिशा बदल सकता है। भगवान की भक्ति, सत्कर्म, सेवा और धर्म के मार्ग पर चलकर मनुष्य अपने जीवन में आने वाले अनेक कष्टों को कम कर सकता है।